ग्रह संदेश चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्रहों की उपचार यानी कि रेमेडी। ज्योतिष शास्त्र में गणित, फलित और उपचार यानी कि कैलकुलेशन, प्रिडिक्शन एंड रेमेडी। तो आज का जो विषय है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ छोटे छोटे उपाय करने से भी ग्रहों का उपाय हो सकता है। जैसे मान लीजिए सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, आपको हृदय का रोग हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, या कुछ ऐसी ऊर्जा आपके मन में आ सकती है कि आप थोड़े से ज़्यादा पैनिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जैसे सूर्य को आप प्रातःकाल यानी कि आप कॉपर का एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए कॉपर के पात्र में। यदि आप इसमें एक कनेर का पुष्प भी रख लेते हैं तो और अच्छा फल होगा, या गुलाब का पुष्प रख लीजिए, थोड़ा से चावल के दाने भी रख करके आप सूर्य को जल दे सकते हैं। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वैदिक मंत्रों का भी जाप होता है, लेकिन सरल विधि से ही आप सूर्य को नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार की विधि जो योग से जुड़ी हुई है, ये भी एक बहुत प्रभावशाली विधि है। पूर्व दिशा की ओर आप खड़े होकर के 12 पोजेस हैं जो आप करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्रों के द्वारा आप 12 बार सूर्य को नमस्कार करेंगे। इससे आप आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये सातों चक्र आपके प्रभावित हो जाएंगे। मन की शांति मिलना बहुत आसान होगा, और मन के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा आती हैं ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। घर और परिवार में सुख शांति की एक बहुत अच्छी वातावरण की धारणा बनेगी। तो इस तरह से सूर्य का जो उपाय है, सूर्य को जल देने से, सूर्य को नमस्कार करने से, या गेहूं का दान करने से। आप गेहूं जो होती है, इसको 1-2 मुट्ठी गेहूं लीजिए और पक्षियों को डालिए। सुबह एक बर्तन में पानी भी पक्षियों के लिए आप रख सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य का उपाय आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप चंद्रमा के बारे में सोचिए। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होता। बेशक आपके पास सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव अच्छा नहीं, तो आप कुछ करेंगे नहीं। बहुत बुद्धिमान हैं, आप कुछ लिखेंगे नहीं, और बहुत अच्छी आप कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा सब आपके पास है, लेकिन उसका डिस्प्ले तभी होगा यदि आपका चंद्रमा अच्छा होगा। आप नौकरी की खोज के लिए जाएंगे नहीं, बिजनेस के लिए बहुत उद्यम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आलस्य आपके अंदर आ जाएगा। और इसी तरह से मानसिक रोगों के शिकार भी वही लोग होते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता। चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में चंद्रमा ही एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव सभी राशियों पर बहुत शीघ्र पड़ता है। 2.25 दिन के बाद चंद्रमा दूसरी राशि पे चले जाते हैं। इनकी जो गति है बहुत तीव्र है, इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? चंद्रमा का सबसे बढ़िया उपाय है चावल। यदि आप चावल मीठे बना करके गरीबों में देते हैं, या आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं जल के साथ, बहुत अच्छा फल होगा। श्वेत पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद गाय को आप पालक दीजिए, या हरा चारा और गेहूं का वो एक आटा बना करके उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा कर गुड़ डाल करके दीजिए। इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको चंद्रमा से। चंद्रमा का एक सबसे बड़ा प्रभाव है पूर्णमासी। फुल मून के दिन आप साधना करिए और ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र के द्वारा, ओम चंद्रमाय नमः, और भी बहुत मंत्र हैं लेकिन बहुत कठिन मंत्र हैं, इसे सिंपल मंत्र से आप आकाश की ओर एक टक
त्राटक कीजिए चंद्रमा के साथ। और जब आप चंद्रमा के साथ त्राटक का मतलब होता है कि लगातार आप देख रहे हैं चंद्रमा को, और साथ ही साथ आपकी सबकॉन्शियस माइंड से जो धारणाएं आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनको आने दीजिए और भगवान चंद्रमा को आप प्रणाम कीजिए। माँ भगवती के स्तोत्र में लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं, अग्नि उनका तीसरा नेत्र है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव है ये एक दैवी प्रभाव है। इसलिए आप चंद्रमा को एक ईश्वर का अंश, एक ईश्वर का स्वरूप जान करके उनकी आराधना करें, एक ग्रह मान करके उनकी प्रशंसा करें, उनके मंत्रों के द्वारा उनका जाप करें। तो इस तरह से आप चंद्रमा को शुभ रूप में अपने हृदय में ला सकते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ सकती है। और चंद्रमा का क्या फल हो सकता है? चंद्रमा का दूसरा प्रभाव बनता है कि आप जो छोटी कन्याएं हैं इनको भी आप प्रसन्न रखें, छोटी कन्याओं, जबकि ये बुध के प्रभाव में भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव में भी कन्याओं का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है, माता का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है, पत्नी का प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक है। चांदी धातु, यानी कि आप चांदी के गिलास में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला करके पानी पीजिए तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो चंद्रमा का प्रभाव एक और भी है कि आप कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाना मत खाइए, पूर्व दिशा की ओर ही बैठ करके भोजन करें। खीर जो है चंद्रमा का सबसे बढ़िया प्रसाद है, इसलिए पूर्णमासी के दिन आप खीर बनाएं, स्वयं खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। इस तरह से सारे परिवार की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तमोगुनी वृत्तियाँ घर से भाग जाएंगी। चंद्रमा के ये सिंपल उपाय हैं जो मैंने आपको बताया। और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर ये हमारी नासिका से जुड़े हुए हैं। जो आपका दाहिना स्वर है वो सूर्य है, जो बायां स्वर है, बायां यानी कि लेफ्ट वाला जो स्वर है वो चंद्रमा है। तो आप यदि सोमवार के दिन दाईं करवट लेटेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बायां स्वर चलना शुरू होगा। तो चंद्रमा के स्वर में आप चंद्रमा के मंत्र को जाप कर सकते हैं और उस समय आप कुछ भी पॉजिटिव सोच सकते हैं और जो भी विचार आपके मन में आएंगे वो बहुत सार्थक होंगे। तो इस तरह से चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आप पर पॉजिटिव आ जाएगा। कभी भी यानी कि नकारात्मक सोच अपने मन में नहीं रखिए। चंद्रमा का मतलब होता है मन को, जो जितने भी सिग्नल्स हैं, जो हमारे चारों तरफ आने वाले जो विचार हैं, वो एक डेटा है, वो हमारे अंदर प्रस्तुत करता है। तो आपको एक अपने अंदर एक ऐसी आदत डालनी चाहिए कि किसी भी विचार को अधिक समय तक नहीं रखना है, बस पास आउट करना है, दूसरी तरफ मन लगाना है और किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेना है। और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का होना बहुत शुभ है। सोमनाथ भगवान शिवलिंग की जिनकी हम पूजा करते हैं, इनका नाम लेने से ही भगवान चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप सोमवार के दिन पीपल में जल डालें और उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, थोड़े से चावल डाल सकते हैं और साथ में पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। इस तरह से आप चंद्रमा को पीपल में जल डालकर भी प्रसन्न कर सकते हैं और शिव भगवान की पूजा भी। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। शिव शिव।